दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे 3-4 बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। एनएचपीसी लिमिटेड एक पीएसयू कंपनी है और आपको ये पता ही होगा कि इसने अभी पिछले 1 साल में अच्छे खासे प्रदर्शन किया, लेकिन इससे पहले 8-10 साल तक स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा। अब ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर सरकार की एक के बाद एक जो योजना आ रहा है उसका फ़ायदा एनएचपीसी को मिल सकता है, क्योंकि यह ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनी है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक पीएसयू स्टॉक सारे दौड़ चुके, यह अभी इतना खास नहीं दौड़ा है। 2 बार 118 तक गया, लेकिन वहाँ से ये फिर नीचे की तरफ आता है। इस समय 100 रुपीज़ के आसपास है। क्या निवेश करना चाहिए? क्या ये आने वाले समय में 4 डिजिट में भी जा सकता है? संभावना बहुत सारी है, जिसको समझने की कोशिश करेंगे। जो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या इशारा करे, क्या एफआई और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करे, इसमें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनएचपीसी लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई 108 पर, जो गुरुवार की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 109 तक हाई भी बनाए, लेकिन जैसे कि बाजार में गिरावट का माहौल शुरू हुआ, यह स्टॉक भी नीचे आ गया, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई बाजार में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। तो 105 का इसने जो लो बनाया, क्लोजिंग बिल्कुल वहीं पर रही 105 पर, जहाँ पे 2.18% की गिरावट देखने को मिली। तो बिल्कुल ये प्रॉफिट बुकिंग का मामला बना। और यहाँ पे एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ऑलरेडी अगर आप देखें तो इस महीने में तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो ये 118 पे जा चुका था और 118 से प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई और स्टॉक आ गया फिर से 100 के नीचे। दूसरी बार अब देख लो कि इसने फिर कोशिश की और 118 पे गया। तो ये क्लियरली देख लो कि 1 जुलाई को इस महीने की शुरुआत में स्टॉक 100 रुपीज़ के आसपास था और वहाँ से इसने जो दौड़ना शुरू किया तो 15 जुलाई को स्टॉक ने 118 का हाई बना दिया। जो इसकी पुरानी हाई थी उसको इसने टच कर लिया, लेकिन 15 जुलाई को 118 की हाई टच करने के बाद इसमें फिर पिछले 3 दिन से इसमें ट्रेडिंग सेशन में देखो कि गिरावट देखने को मिली है। तो 118 से जो स्टॉक था फिर से लगभग 105-106 पे स्टॉक आ गया है। तो अब यहाँ पे फिर से एक बाउंस बैक की संभावना बिल्कुल बन रही है। बाजार ने साथ दिया तो भी स्टॉक दौड़ेगा और इस बार ये शानदार तरीके से दौड़ते हुए 118 को तोड़ के नई हाई बना सकता है। और इसके पीछे बहुत बड़ी गुड न्यूज़, तो टाटा पावर के साथ में एनएचपीसी लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी नई स्कीम शुरू की है, हर घर सोलर रूफटॉप स्कीम, जिसके तहत घर के रूफटॉप के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से उनको फ्री बिजली मिल पाएगी। तो ये स्कीम के तहत अब यहाँ पे एनएचपीसी और टाटा पावर साथ में आ चुके हैं और दोनों मिलके ये प्रोजेक्ट आगे कंप्लीट करेंगे। तो टाटा पावर की सब्सिडीज कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुरुवार को जो अनाउंस किया है, उन्होंने एक MOU साइन कर लिया एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ में। तो यह एनएचपीसी लिमिटेड की सब्सिडीज कंपनी है और दोनों मिलके रूफटॉप इंस्टॉल करेंगे। जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, सेंट्रल मिनिस्टर्स की ऑफिस वगैरह और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के ऊपर, सरकारी महकमों के ऊपर ये सोलर रूफटॉप लगाएंगे। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है दोनों कंपनियों के लिए। अब आप देख सकते हो कि टाटा ग्रुप जैसी एक मजबूत कंपनी का इनको सहयोग मिल चुका है। दोनों मिलके सरकारी जितने भवन होंगे उनके ऊपर सोलर रूफटॉप लगाएंगे और इसके आने वाले समय में इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। तो ये देख सकते हो कि आने वाले समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर से ऊर्जा की खपत को पूरा करना है और इसके लिए सरकार ने सोलर रूफटॉप स्कीम लाई गई है। और इस स्कीम के तहत अभी अब जो मौका मिला है एनएचपीसी लिमिटेड और टाटा पावर, तो ये दोनों कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा साबित होने वाला है। इस मौके पे देखें तो टाटा पावर के जो CEO है MD दीपेश नंदा, उनका कहना है कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि मैंने एनएचपीसी लिमिटेड के साथ में हाथ मिलाया है। दोनों मिलके अब गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर हम सोलर रूफटॉप लगाएंगे और आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर का जो गोल है उसको अचीव करेंगे। हमारा 2025 तक 100% ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एंट्री का गोल है। उसमें जो सहयोग होगा एनएचपीसी लिमिटेड का, ये हम दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो क्लियरली देख दो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय एनएचपीसी लिमिटेड के लिए दिखाई दे रही है। आने वाले समय इसका फ़ायदा उठाया जाएगा और एनएचपीसी लिमिटेड एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है, क्योंकि सोलर रूफटॉप की ये स्कीम है, इसमें आने वाले समय इसकी और दायरा बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसमें एनएचपीसी को पूरा फ़ायदा होगा। एनएचपीसी लिमिटेड यहाँ पे 80% जो बिजनेस है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का और 20% इनका सोलर प्रोजेक्ट का है। अब यहाँ पे जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एनएचपीसी लिमिटेड यहाँ पे देखो कि एक रोड शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यह इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ में होगा। 23 से 24 जुलाई को होगा चेन्नई और पुणे के अंदर। इस रोड शोज के अंदर आप देखें तो कंपनी अपने बिजनेस को लेकर अपने इन्वेस्टर के साथ में बातचीत करेंगे।
अब पोटेंशियल इन्वेस्टर को ढूंढेंगे ग्रीन एनर्जी सेक्टर में और क्या अपॉर्चुनिटी उसको तलाशेगी। तो ये मीटिंग बड़ी खास होने वाली है। तो 23 जुलाई को ही बजट भी हमारा आने वाला है। बजट के अंदर ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं। अगर वो पूरी होती है तो यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है और उसको एनएचपीसी को भी सीधा फ़ायदा हो सकता है। तो ये 2 दिन का रोड शो जो होगा चेन्नई और पुणे में, जिसमें हमें कुछ बड़ी संभावनाओं को देखने को मिल सकता है। यानी कंपनी एग्रेसिव तरीके से ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा एक और बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे ग्रांट कर दिया है आरपी गोयल जो एनएचपीसी लिमिटेड के सीएमडी है, उनका 3 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। तो राजेंद्र प्रसाद गोयल का जो टेन्योर पूरा हो रहा था उसको देख सकते हो कि और बढ़ा दिया गया है और 1 जून 2024 से 3 महीने के लिए उनका कार्यकाल सरकार ने बढ़ा दिया है। राजेंद्र प्रसाद गोयल की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस की पोस्ट पे हैं और उनको 1 मार्च 2024 से एडिशनल चार्ज सौंपा गया था सीएमडी का और अभी फ़िलहाल 3 महीने के लिए इसको और बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे देखो कि अभय कुमार सिंह जो 31 अगस्त 2022 को रिटायर हो गए थे, उनके बाद में उनकी जगह पे यहाँ पे देखें तो फिलहाल जो पोस्ट है वो राजेंद्र प्रसाद के पास है और अभी फ़िलहाल सीएमडी के हिसाब से कोई पोस्ट पे अनुभवी व्यक्ति नहीं मिले तब तक ये 3 महीने के लिए और अभी इस कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो सरकार की तरफ से इसको रजामंदी मिल चुकी है। अब यहाँ पे जून का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे अनचेंज है 67.40% पे। इसके अलावा एफआईआई ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है। देख सकते हो कि 6.80% की होल्डिंग थी मार्च में, जो बढ़ के 8.96% हो चुकी है। यानी फॉरेन इन्वेस्टर का ये एकदम पसंदीदा शेयर स्टॉक बन चुका है। यहाँ पे एफआई की संख्या में वृद्धि हो चुकी है। पहले मात्र 319 थे, वो बढ़ के 569 हो चुके जून क्वार्टर में। यानी एफआईआई जम के खरीदारी करे इस समय एनएचपीसी लिमिटेड में। इस गिरावट का फ़ायदा उठा के स्टॉक काफ़ी नीचे और मौके का फ़ायदा उठाया जा रहा है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग कुछ डिक्रीज़ की है। 6.02% की होल्डिंग थी जो घट के 4.36% हो गई है। तो उन्होंने यहाँ पे अपना कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि म्यूचुअल फंड की संख्या बढ़ी है। 27 थे मार्च क्वार्टर में, जो बढ़ के 28 हो चुके हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हमारे बड़े डीआई है, उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे बढ़ी है। 19.39% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 20.51% हो चुके हैं जून क्वार्टर में। यह एक शुभ संकेत है। अब देखो कि प्रमोटर की होल्डिंग तो अनचेंज है। एफआई की होल्डिंग ज़बरदस्त बढ़ी है, 6.8% से 9% हुई है। डीआई की होल्डिंग 12.6% से फिलहाल 11.6% है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, 13.2% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में 12.1% हो चुकी है। ओवरऑल आप देख सकते हो कि यहाँ पे जम के एफआई ने खरीदारी की है। अब यहाँ पे जो बड़ा निवेश है उसमें देखें तो सीपीएससी एक्सचेंज ट्रेड स्कीम का है। यहाँ पे 1.88% का बड़ा निवेश है और इसीलिए यहाँ पे प्रेम शेयर होल्डिंग पैटर्न में उनका नाम दिखाई दे रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 8.51% की होल्डिंग है और कैटेगरी 2 में 0.45% की होल्डिंग है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक की 0.01% की होल्डिंग है और इंश्योरेंस कंपनी की यहाँ पे 5.22% की होल्डिंग है, जिसमें एलआईसी अकेले की 3.84% की होल्डिंग है, जो काफ़ी बड़ी है। तो कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। अब टेक्निकल ट्रेंड्स देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, निवेश आप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का नजरिया देखें तो इस समय थोड़ा बेरिश दिख रहा है, हो सकता है कि थोड़ा इसमें और गिरावट हो, लेकिन निचले लेवल से खरीदारी की जा सकती है। डीप में खरीदारी करें, यह आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।